Okay, Assalamu alaikum everyone. Uh, this video is about symmetry. In this video, you will be understanding the concept of line of symmetry, rotational symmetry, axis of rotational symmetry, order of rotational symmetry, and plane of symmetry. And you will be able to solve the past papers involving all above concepts. This video is primarily for O levels, and you will actually understanding how we can attempt the questions involving this symmetry. So let's start. So above all, we are going to understand what is line of symmetry. You see, if you fold a sheet of paper in two equal parts, right, in two equal parts like this is the diagram, tick, and you mark this line as xy, right, और अगर हम इसको कट करते हैं इस तरह से scissor से, and then you unfold the paper, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि इसमें क्या चीज़ है? इसमें जो ये शेप डेवलप हुआ है, दूसरी तरफ इसका एग्जैक्टली मिरर इमेज मौजूद है. अगर मैं इस पेज को दोबारा फोल्ड कर दूं तो इट विल ओवरलैप ईच अदर, राइट? तो दिस एक्स वाई वुड सर्व एज लाइन ऑफ सिमेट्री. सही है? दिस would serve as line of symmetry. यानी कि line of symmetry के दोनों तरफ बिल्कुल congruent shapes होते हैं, बिल्कुल एक जैसे शेप होते हैं, एक जैसा साइज़, एक जैसा शेप, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं. यानी ये जो इमेज बना हुआ है, ये इमेज जो बना है जिसको मैंने अभी येलो शेड किया है, एंड दिस रेड पार्ट, सो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है. So this xy would be called as line of symmetry. I hope you got the idea. हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. जैसे आप ये देखें कि इस शेप में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस शेप में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, इसमें चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. आफ्टर दिस the concept of line of symmetry, हम इस बात को भी समझ लेते हैं साथ साथ कि ये plane of symmetry क्या चीज़ है. Plane of symmetry is something that divides a three-dimensional solid into two congruent shapes. जैसे ही आपके सामने एक क्यूबॉइड नज़र आ रहा है, इसमें कम से कम जो है वो तीन planes of symmetry ज़रूर होते हैं. अगर आप देखो तो इस वक्त जो ये चीज़ नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ द प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब इस प्लेन ने, यानी कि अगर मैं सीजर लेके इस क्यूबॉइड को बिल्कुल बीच से कट करूं तो दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे साइज़ के, एक जैसे शेप के ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट? तो हम कहते हैं कि अगर प्लेन, जैसे अगर मैं यहाँ पे पेपर रख दूँ, ये जो चीज़ इस वक्त आपके सामने रखी हुई है, ये एक पेपर है, समझें, ये एक पेपर मैंने रखा है ऐसे कि इसने इस क्यूबॉइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. सो दिस पेपर वुड बी कॉल्ड एज दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? सो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है. और इसके बाद जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, तो खैर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आइडिया आसान है कि इफ़ अ शेप हैव अ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, इफ़ इट हैज़ one or more lines or planes of symmetry, तो हम कहते हैं कि इसकी reflective symmetry है. So anyway, this concept is not in the syllabus of O levels. तो अभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि rotational symmetry क्या है. this is very very important concept. और ये जो rotational symmetry है, rotational symmetry के आपको बहुत सारे questions मिलेंगे past papers में, और
इसको समझना ज़रा इम्पॉर्टेंट है। और एक थिंकिंग प्रोसेस है कि हम पास पेपर में सवाल देखकर कैसे डिसाइड करें कि जनाब ये कैसे जो चीज़ पूछी गई है, व्हाट इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस टू आंसर द क्वेश्चन, इसको समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक आइडिया बेसिकली समझ लेते हैं कि ये रोटेशनल सिमेट्री क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जाए अबाउट एनी पॉइंट, राइट, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है, दिस इज सेंटर, इसको इस तरह से रोटेट किया जाए कि वन ऑब्जेक्ट, इफ दिस इज पॉइंट ए, this is supposed to be rotated once, and in this rotation the number of times it fits the outline, this shape. For example, this, I'm making this red, right? अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूं about a point, so this red portion would fit this outline, right? तो हम कहेंगे इस फिगर की ओरिएंटेशन पर कोई चेंज नहीं आया। और अगर इसकी ओरिएंटेशन पे कोई चेंज नहीं आया और फिर एक दफ़ा इसको दोबारा 180 डिग्री हमने रोटेट किया, 180 डिग्री रोटेट किया, तो ये दोबारा फिट हो जाएगा जहाँ से ये चला था, राइट? तो बेसिकली ये वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 दफ़ा अपनी आउटलाइन पर फिट हुआ। एक दफ़ा 180 डिग्री पर जब आपने रोटेट किया था तब फिट हुआ था, और फिर जब दोबारा 180 डिग्री रोटेट किया ये तब दोबारा फिट हो गया। तो द नंबर ऑफ टाइम्स इट फिट्स द आउटलाइन, the number of times as it fits the outline during one complete revolution is called order of rotational symmetry. तो इसका मतलब है कि ये 2 दफ़ा क्योंकि फिट हुआ है तो हम कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है रोटेशनल सिमेट्री का वो 2 है। और ये 180 डिग्री इज द एंगल ऑफ रोटेशन every time it fits the outline, हर 180 डिग्री के ऊपर अपनी आउटलाइन पर दोबारा फिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, दिस ऑब्जेक्ट हैव द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, दिस ऑब्जेक्ट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि ऑर्डर 4 का मतलब होगा कि 360 डिवाइडेड बाय द ऑर्डर 4 is 90 degree. Every 90 degree, after every 90 degree, this shape is going to fit the outline like this after 90 degree rotation. And if you again rotate it, it will fit here, and you will again rotate 90 degree, it will fit in here. And if you'll again rotate it 90 degree clockwise, then it will fit again at this point, right? And at every 90 degree rotation this figure will fit its outline, right? तो इसका मतलब ये है कि इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 हुआ। एक्सेस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या चीज़ है? ये क्यूबॉइड की रोटेशनल सिमेट्री, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की भी रोटेशनल सिमेट्री होती है। और व्हेन इट इज़ रोटेटेड अबाउट अ सेंट्रल एक्सिस इट लुक्स एज द सेम एट सर्टेन इंटरवल। फॉर एग्जांपल दिस क्यूबॉइड, अगेन दिस क्यूबॉइड, दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, दिस क्यूबॉइड, this cuboid have rotational symmetry of order 2 about the axis, about this axis, right? ये जो एक्सेस इसका बना हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको एक दफ़ा 180 डिग्री रोटेट करूँ इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, ये अपनी आउटलाइन को दोबारा फिट कर लेगा। और फिर अगेन दोबारा 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो ये वापस पॉइंट अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का भी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 2 है।
तो आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद देगा। आप लोग जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ एक जैसी हो और सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी एक हो, तो उसको हम कहते हैं कि जनाब ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके सामने है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी सारी साइड्स बराबर और हर एंगल 60 डिग्री का। अगर मैं इसमें आपसे कहूँ कि जनाब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए, कितनी बना सकते हैं? ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो बेसिकली हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बना ली? 3। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं और इसमें देखें कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, and this is also a line of symmetry. So if you see, तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपने बनाई? इसमें आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई 4। इन अ वेरी सेम वे अगर मैं रेगुलर पेंटागन के लिए बनाऊं, this would be one line of symmetry, this would another line of symmetry, four, and this is 5. So how many lines of symmetry I have made for regular pentagon? 5. तो ये एक इत्तेफाक नहीं है, ऐसा हमेशा होगा। अगर हेक्सागोन में मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो वो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 6 बनेंगी। 1, 2, 3, 4, 5. And what I am missing? 6. So we have 6 lines of symmetry for this regular hexagon. इसी तरह से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर एक n साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें n लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी और उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी n ही होगा। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगा। अगर मैं 3 होने का मतलब ये है कि 360 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 120 डिग्री। अब अगर इसको सेंटर पॉइंट के गिर्द अगर मैं पहले 120 डिग्री घुमाऊंगा, पहले 120 डिग्री इसको रोटेट करूंगा, सो दिस ए पॉइंट वुड पेस्ट इट हेयर एंड देन आफ्टर 120 डिग्री इफ आई एम गोइंग टू रोटेट दिस इट विल कम हेयर एंड finally for the third rotation of 120 degree it will come back to its original position. तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होगा। इसी तरह से इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 5 होगा, इसका ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री 6 होगा। सो कुल मिलाकर बात यह है कि इफ़ वी हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन which has n sides, it will have n lines of symmetry and rotational symmetry of order n, right? जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक रेक्टेंगल है आपके सामने। अब इस रेक्टेंगल में अब सोचो अगर इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? इसकी शक्ल हो जाएगी ऐसी। अब इस ओरिएंटेशन में और इस ओरिएंटेशन में फ़र्क है। आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट के साथ कुछ रोटेशन हुई है, लेकिन इसको अगर मैं एक और दफ़ा रोटेट करूँगा तो अब ये और ये ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे की आउटलाइन बिल्कुल फिट करते हैं। और इसको अगर एक और दफ़ा 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो फिर ये दोबारा चेंज हो जाएगी, और फिर दोबारा एक दफ़ा 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसा 2 दफ़ा हुआ, ट्वाइस इट हैपेंड कि दिस एंड दिस फिगर एंड दिस फिगर 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि इसने ऑब्जेक्ट
ने अपनी आउटलाइन को फिट किया, तो हम कहेंगे कि जो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 है. सो द रेक्टेंगल हैव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2. तो अब आप इसके बारे में जानते जाएं. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पेज है आप लोगों के सामने इस वक्त. इसमें कुछ बातें हैं जो आप याद रख लें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, और ये याद होनी चाहिए, ये आपको एग्ज़ामिनेशन में हेल्प करेंगी. ये जो चीज़ इस वक्त आपके सामने है ये समरी है, जो कुछ डिस्कशन हमने अभी किया, राइट. चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अब आपको ज़बानी याद हो जानी चाहिए. अगर रेक्टेंगल की हम बात करते हैं तो उसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 हैं, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 है. स्क्वायर की बात करते हैं, ये एन साइडेड 4 साइडेड एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 4 होंगी, इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 4 होगा. अगर हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 0 होंगी. अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन तो सकती है, कुछ समझते हैं कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बननी चाहिए. अगर ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए तो इस लाइन का मिरर इमेज बनना चाहिए कुछ इस तरह का, जो कि इस डायग्राम में नहीं है. तो इसका मतलब है कि दिस कैन नॉट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट. कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि ये भी इल्यूजन होती है कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर मैं इस पॉइंट डी का वो बनाऊँ मिरर इमेज, तो वो ऐसे बनेगा, ये सी नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये 90 डिग्री ऐसे आता है, राइट. तो ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा 90 डिग्री, अगर मैं देखूंगा तो ये उस तरफ जाएगा. ये सी पे प्लॉट हो ऐसा नहीं होगा, राइट. ये यकीनन डिफरेंट ही प्लॉट होगा. तो इसका मतलब है कि दिस कैन नॉट बी द लाइन ऑफ सिमेट्री इधर. सो इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एक पैरेललोग्राम में 0 होती हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है. अगर 180 डिग्री रोटेट करें तो इसकी ओरिएंटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी आउटलाइन को फिट करेगा. तो ऐसा ही है. रोम्बस के बारे में भी आप जानते हैं कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन स्क्वायर से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हर एंगल 90 हो, ये शर्त नहीं होती. इसमें भी नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 होता है. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो आप लोगों को इस वक्त नज़र भी आ रही होगी, और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 जब हम होता है ना, तो हम बेसिकली कहते हैं कि इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट. मैं इसको बाय डेफिनेशन तो ये कहूँगा कि अगर मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करूँ तो ये सी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ जाएगा. इसका मतलब है एक रेवोल्यूशन में इसने एक ही दफ़ा अपनी आउटलाइन पर फिट किया है, और तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होगा. व्हाट वी यूजुअली से कि जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 होता है, हम कहते हैं कि बेसिकली इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस है कि हर ऑब्जेक्ट 360 डिग्री रोटेट करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो हम बेसिकली कहेंगे कि उसका ऑर्डर तो 1 है, लेकिन हम ये कहेंगे कि बेसिकली इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. काइट आपके सामने है. जो काइट है उसकी भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होती है, और उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1 ही है. अब हम एक्चुअली पास्ट पेपर्स स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी, अब हम एक्चुअली पास्ट पेपर्स स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो इन दिस वीडियो. मैं इस शीट की जो मैं इस वक्त आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसकी PDF आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को ग्रुप पर शेयर कर दूँगा. बेहतर होगा कि आप लोग उसका प्रिंट निकाल लें, और अब से जो आगे मैं काम शुरू कर रहा हूँ उसको जो है वो आप ख़ुद साथ साथ सॉल्व करते जाइए, और फिर इसमें सोल्यूशन देख लीजिए कि फिर उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आप इंडिपेंडेंटली, आपका एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाए कि इस टॉपिक में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, राइट. तो जी, पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है. ऑन अ रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ ऑल लाइंस ऑफ सिमेट्री. तो आप लोगों को अंदाज़ा है
हमने भी देखा था कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन का मतलब इसमें 6 साइड्स हैं, और अगर ये रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब आप जानते हैं, रेगुलर का मतलब ये होता है कि सारी साइड्स बराबर, सारे एंगल्स बराबर। और हम अभी देख कर आए कि इसमें टोटल कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, क्योंकि हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, तो 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए। सो लेट्स ड्रॉ दिस। एग्जामिनर चाहता है कि आप ये सब ड्रॉ करें। दिस इज़ गोइंग टू बी 1 2 3, ये थोड़ी गलत हो गई, 3 क्यों नहीं बनी भाई? 3 and 4, 5, 6। तो इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन गई। अच्छा जी, बी पार्ट क्या कहता है कि ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अब रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 तो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? लेकिन ऑर्डर 2 रोटेशनल सिमेट्री आपने देखा कि हमने रेक्टेंगल के बारे में भी सुना है कि इसका ऑर्डर 2 होता है। पैरेललोग्राम के लिए भी ऑर्डर हमने देखा है कि 2 ही होता है, राइट? तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस ग्रिड पे पैरेललोग्राम बनाएं या रेक्टेंगल बनाएं। वेल, रेक्टेंगल इज़ द ईजी ऑप्शन टू ड्रॉ, राइट? तो हम वो बना लेते हैं। सही है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन द डायग्राम in the answer space 2 small squares are shaded. Shade one small square so that the figure will have one line of symmetry. अब ये जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें थी इसमें, वो मैंने शेड की हैं। अब आप समझें कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री की, पहले तो देखें आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले कि आपके सामने शेप क्या है। आपके सामने शेप एक स्क्वायर है। अब आप देखो, इसकी कई लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, बेसिकली 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अब मैं सारे ऑप्शंस चेक करता हूँ। हमें इजाज़त है कि उसकी एग्जैक्टली एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाता हूँ तो उसके लिए जो ये शेड हुआ है इसका पैरेलल मुझे शेड करना पड़ेगा ये, और जो ये शेड हुआ है इसके हिसाब से मुझे शेड करना पड़ेगा ये। अब ये फिगर की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि करेक्ट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे कहा गया था कि आपने सिर्फ एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो शेड करना है। इसमें आपको 2 शेड करने पड़े। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, राइट? जो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्क्वायर में, उसको ट्राई करते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये हो सकती है। अब अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें ड्रॉ करना मेरे लिए भी ज़रा मुश्किल है। चलें जी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपको समझ तो आ रहा होगा। अब ये इसने तो अपने आप की सिमेट्री डेवलप कर ली। इसके लिए अगर मैं सिमेट्री डेवलप करूँगा, सो दिस इज़ हाफ दिस, इसकी अगर रिफ्लेक्शन ड्रॉ की जाए तो वो यहाँ होगी। तो देखिए, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट, क्योंकि अब इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और मैंने शेड भी एक ही स्क्वायर किया है। तो नाउ वी फाउंड द करेक्ट स्क्वायर टू शेड, राइट? सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट। पार्ट बी देखिए। अगर ये भी नहीं मिलता तो फिर मैं ऑफ कोर्स क्या करता, मैं ये करता कि मैं एक और लाइन ट्राई करता और फिर उसके हिसाब से स्क्वायर शेड करके देखता, और मैं देखता कि सिर्फ एक स्क्वायर को शेड करने पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर की बन कब रही है। और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ये एक स्क्वायर था, इसका मतलब है कि 4 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकता था, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकता था। तो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखें कि इन दिस डायग्राम 2 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड। शेड 4 more
कितने हमें मज़ीद शेड करने हैं? वी नीड टू शेड 4 more small triangles so that figure will have order of rotational symmetry 3. अब order of rotational symmetry 3 का मतलब है order of rotational symmetry 3 का मतलब है कि ये जो शेड हुआ है ये 3 दफ़ा शेड होना चाहिए, ये 3 दफ़ा शेड होना चाहिए, क्योंकि ये रोटेट होगा 3 दफ़ा, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है. 360 डिवाइडेड बाय 3 एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रोटेट इस 120 डिग्री. तो ये जो शेप बना हुआ है ये अपने आप को 3 जगह फिट करेगा. अब यू नीड टू फाइंड आउट कि ये बाकी 2 स्क्वायर्स कौन से होंगे. अगर आप इसमें देखो कि इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए वो असल में ये होनी चाहिए, एक दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी होनी चाहिए ये, राइट. तो बेसिकली ये इसका सेंटर है, ये सेंटर के हिसाब से रोटेट होना चाहिए. तो इसके हिसाब से अगर मैं रोटेट करता हूँ, पहले मैं आउटलाइन करके चेक करता हूँ विजुअल इंस्पेक्शन से कि जनाब ये कैसे बन सकता है. तो यू सी ये जो ट्रायंगल्स बने हैं इस वक्त अगर मैं इसको शेड करूं, ये तो मैं पहचान गया था कि इसके 2 और होने चाहिए. बेसिकली हमें 4 स्क्वायर शेड करने थे, तो देखा जाए तो 4 स्क्वायर शेड हमने कर दिए. 4 ट्रायंगल्स हमें शेड करने थे, 4 ट्रायंगल्स हमने शेड कर दिए, 1 2 3 और ये 4. और यस, इसका ऑर्डर 3 कंप्लीट करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट शेडिंग आई कैन डू, राइट. क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें कि अच्छा, आई वांट यू टू ट्राई. अगर आप इस वीडियो को अभी पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें तो आई वुड बी हैप्पी. आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. तो अब आप देखें कि इसमें क्या होना चाहिए. आपको फिगर देख के तो अंदाज़ा हो रहा है. पहला जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनाब स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप. तो फॉर श्योर you can understand कि इसका order of rotational symmetry 3 है, right. and इसमें अब आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है. तो कई तरह से निकल सकती है. एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप जानते हैं कि पूरा जो सर्कल होता है इसका एंगल सम होता है 360 डिग्री. तो इसमें 3 दफ़ा आया है 40 और 3 दफ़ा है x. दिस मस्ट सम टू 360 डिग्री, राइट. सो दिस 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 3 4s are 12, 120, and this 3x is equals to 240, and then x 3 8s are 24, 80. So we have the answer 80 degree. ठीक है जी, x is 80 डिग्री. अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों की मेमोरी का टेस्ट है. जो बात अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, एक चार्ट बताया था कि आप याद कर लीजिए, वो देखें. इस तरह के क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करता है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब जब वर्ड एग्जैक्टली आया है ना, तो इसका मतलब है कि ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली 2 ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. तो अगर मैं इसको देखूं तो एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं रेक्टेंगल में और रोम्बस में. और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 पैरेललोग्राम का है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, और रेक्टेंगल का है, एंड रोम्बस का है. मैंने इसीलिए आप लोगों को आइडिया दिया था कि ये जो डायग्राम, ये जो पेज आपके सामने है, दिस इज़ रियली ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, राइट. अच्छा जी, फिर आपसे कहते हैं डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के और स्क्वायर के.
और क्यों इक्वल होते हैं आपको अंदाज़ा होना चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि देखो अगर रेक्टेंगल है, ये बनाता हूँ एक डायगोनल, राइट, ये एक डायगोनल अगर हम बनाएं तो इस पर हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ये परपेंडिकुलर है, ये विड्थ है इस पे जो हाइपोटेन्यूस का आंसर आने वाला है, जो ये डायगोनल बनेगा उस पर भी ये परपेंडिकुलर होगा जो कि इसके बराबर था और यही बेस होगी, तो बेसिकली इस हाइपोटेन्यूस का आंसर सेम आने वाला है। तो ये डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी एंड द वेरी सेम इज़ ट्रू फॉर स्क्वायर, राइट। तो ये दो शेप्स ऐसे होते हैं जिनमें डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यस दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के हैं। पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर इसका सोल्यूशन देखें वीडियो में, तो दैट वुड बी गुड। क्वेश्चन कहता है कि जी इन द डायग्राम, ऑन द डायग्राम शेड 2 more स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर शेड करने? 2 more स्क्वायर्स टू मेक अ पैटर्न दैट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अब हमें रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 की बनानी है। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि 360 को डिवाइड करें इसके ऑर्डर से तो एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप जानते हो स्क्वायर का सेंटर है ये। पहले अगर मैं इस स्क्वायर की बात करता हूँ तो इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो इट विल फिट दिस स्क्वायर। ये पहला स्क्वायर शेड हो गया। और अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्क्वायर्स की और इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो ये दोनों बेसिकली यहाँ फिट होंगे। इस 180 डिग्री के हिसाब से इन दोनों को यहाँ फिट होना चाहिए। सी, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, 180 डिग्री इसको रोटेट करता हूँ तो इट विल अपेयर ऑन द लेफ्ट, राइट। सो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर शेड हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हमने दो स्क्वायर्स को शेड किया एंड दिस फिगर विल हैव ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2। इस तरह से अब ज़रा इसका बी पार्ट देखिए। On the diagram below, shade 2 more squares to make a pattern that has only one line of symmetry. कि इसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब आप जानते हो लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये आपके सामने जो शेप है, ये स्क्वायर है, इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि जनाब इसकी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये है तो इन दोनों की रिफ्लेक्शन जो है वो ये दो होंगी, इसकी रिफ्लेक्शन ये होगी और इसकी रिफ्लेक्शन ये होगी। तो बेसिकली 4 स्क्वायर करने पड़े। हमें इजाज़त कितने स्क्वायर्स को शेड करने की थी? 2। तो इसका मतलब है कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। जो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर की हो सकती है वो हो सकती है ये। इसके हिसाब से देखा जाए तो इस स्क्वायर ने तो अपनी सिमेट्री पूरी कर ली। इस स्क्वायर की सिमेट्री पूरी करने के लिए आप यहाँ शेड करेंगे, इस स्क्वायर की सिमेट्री पूरी करने के लिए आप यहाँ शेड करेंगे। ये स्क्वायर अपनी सिमेट्री पूरी कर चुका, तो इसका मतलब है इस वक्त आपने 2 ही शेड किए और इस फिगर की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि बन चुकी है। सो दिस इज़ फैंटास्टिक, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हमसे कह रहे हैं कि ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल विद नो रोटेशनल सिमेट्री एंड जस्ट 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नो रोटेशनल सिमेट्री मतलब ऑफ कोर्स इसका ऑर्डर 1 हो और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के आपने बहुत सारे 2 ऑब्जेक्ट्स देखे थे आपने उस डायग्राम में। दोबारा रेफ़र करूँगा उस ऑब्जेक्ट को। देखो यहाँ नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 1 वाले जो डायग्राम थे वो ये 2 थे, एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और एक काइट। इन दोनों की एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 का मतलब मैंने आपको बताया था विच हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर हम इस क्वेश्चन पर वापस आएँ, नो रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर 1, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन सकता है। ये हमने एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनाना है
ये बन गया एक isosceles trapezium which has this line of symmetry. ठीक, फिर इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है कि कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन. अ पैरेललोग्राम हैज़ रोटेशनल सिमेट्री of order, of course, 2, and dash lines of symmetry, 0 lines of symmetry. Right. अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर. क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए कि in the diagram the dashed line is a line of symmetry. ये जो लाइन है, डैश्ड लाइन आपके सामने बनी हुई है, आपको बताया जा रहा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. अच्छा, अगर ये बताया जा रहा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब है आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं कि इस 2x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेगा, दैट इज़ 2x, राइट. इस 2x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेगा जो कि 2x होगा. इस x का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेगा जो कि x होगा, राइट. इस वक्त जो आप लोगों के सामने फिगर है वो एक हेक्सागोन है. इसमें देखें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6. और हेक्सागोन का एंगल सम कितना होता है? ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, राइट. दिस इज़ नॉट रेगुलर. इसमें सारे एंगल्स भी बराबर नहीं हैं. तो इसका एंगल सम होता है रेगुलर हेक्सागोन का 720. वैसे अगर आपको याद ना रहे कि इसका एंगल सम 720 होता है, वी हैव अ फार्मूला टू फाइंड आउट, एंड द फार्मूला इज़ n-2 इंटू 180. अब n यहाँ पर 6 होगा क्योंकि ये हेक्सागोन है, 6 साइड वाली फिगर है. तो 6 minus 2 is 4. 4 multiply with 180, the answer is 720. राइट. तो इसका एंगल सम 720 होता है. तो यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे 2x 1 2 3 4 दफ़ा 2x आया, 4 times 2x plus 2 times x is 720. So this is 4 2s are 8, 8 plus 2 10. X is equals to 720, and x is of course 72. 0 0 cancel. X is 72. और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. द डायग्राम, दिस फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. अच्छा, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन, राइट. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन. द फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3. यू डोंट नीड टू प्रूव. दिस इज़ अ फैक्ट विच इज़ गिवन. What we are asked to find out, how many lines of symmetry does this figure have? अगर हमको बज़ाहिर अगर आपके जहन में फ़ौरन आंसर 3 आ रहा है तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर. लेट्स इन्वेस्टिगेट इट, राइट. अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो यू कैन एनालाइज़ कि ये जो शेप बन रहा है, ये इसका मिरर इमेज अगर होता तो वो कुछ इस तरह का होता, तो जो कि नहीं है. इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. इनफैक्ट इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती. सो बेसिकली lines of symmetry, this figure have how many lines? 0 lines of symmetry. And find x की वैल्यू पता करनी है. अब देखो, अगर ये एक ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है तो इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं इस वक्त थोड़ा आउटलाइन कर रहा हूँ, दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फिट इन, सॉरी, दिस विल फिट इन this after a rotation of 120 degree, and then it will this. So what we need to find out, the corresponding angles. This x corresponds to this 40. So basically the value of x is 40, and this x is of course here x. अच्छा, इसका क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 था, यानी 360 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज़ 120. तो इसका मतलब है कि ये हर रोटेशन इसमें 120 डिग्री की थी. तो अगर आप देखो, हमें x तो पता चल चुका है कि 40 है. इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ इस वक्त आपके सामने है, ये जो चीज़ आपके सामने है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है. इसका एंगल सम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होता है. तो बेसिकली इसमें ये 53 प्लस y प्लस x जो कि 40 है प्लस 120, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम है, ये एंगल सम बराबर आप रख देंगे 360 के, तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. अच्छा, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे इसको किया, आप लोग ये काम ना कीजिएगा. दिस इज़ फॉर द वर्किंग फॉर x.
So the value of y would be what? 53 plus 40 plus 120 is 213, and 360 minus 213, y is 147. Okay, come to question number 9. In the diagram, two small triangles are shaded. Shade one more small triangle so that the diagram will then have one line of symmetry. सिर्फ एक ही शेड करना है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक बननी चाहिए. आप जानते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर मैं ड्रॉ करूं तो पहली लाइन ऑफ सिमेट्री ये है. इसके हिसाब से मुझे इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ और इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ. तो बेसिकली दो ट्राइंगल्स हमें शेड करने पड़े. अब हमें करना क्योंकि एक ही था तो इसका मतलब है दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. अगर मैं डायरेक्टली सोचूं तो बेसिकली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है क्योंकि इस ट्राइंगल ने तो अपनी सिमेट्री कंप्लीट कर ली. इस ट्राइंगल के लिए आपको जो शेड करना पड़ेगा वो ये ट्राइंगल है. राइट, सो ये ट्राइंगल शेड होगा तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और वो आपके सामने है. इसी तरह से लेट मी हैव अ वाटर. Yes. In this diagram, two small squares are shaded. Okay. Shade two more small squares. कितने शेड करने हैं जी? हमें शेड करने हैं two more small squares so that the diagram will have rotational symmetry of order 2. Rotational symmetry of order 2 अगर चाहिए, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 चाहिए, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 डिग्री. हम जानते हैं कि सेंटर ये है. अगर इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसको शेड होना चाहिए यहाँ पर और इसको अगर शेड करेंगे तो इसको होना चाहिए यहाँ पर. तो हमने दो स्क्वायर शेड किए सो दैट इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 हो गई. तो अब देखो कि जब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री गिवन हो तो हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं. हम एंगल निकाल लेते हैं और फिर एंगल निकालने के बाद हम रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट करके हमने देखा कि जनाब ये कहाँ फिट होगा. अगर इसकी 180 डिग्री रोटेशन समझ नहीं आ रही है आप लोगों को तो आप ऐसे चेक कर लिया करो. देखो अगर घड़ी में मेरे हैंड इस तरह का बनाओ, दिस इज़ अ क्लॉक. अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूं तो जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा रोटेट होने के बाद. तो जो चीज़ यहाँ पे ऊपर है वो 180 डिग्री रोटेट होने के बाद नीचे होगी. सो यू कैन जस्ट विजुअलाइज इट कि इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करता तो इसको यहाँ आना चाहिए था. क्लियर? इस पैटर्न को देखिए. कंप्लीट द पैटर्न सो दैट ए बी इज़ द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री. अब अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है तो बेसिकली हमें इसकी रिफ्लेक्शन परफॉर्म करनी है. अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन परफॉर्म करूँगा तो वो ऐसे होनी चाहिए. अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन परफॉर्म करूँगा तो वो कुछ ऐसी होनी चाहिए. इसकी रिफ्लेक्शन कैसी होनी चाहिए? इसकी रिफ्लेक्शन ऐसी होनी चाहिए. और इसकी रिफ्लेक्शन कैसी होनी चाहिए? इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे होनी चाहिए. इन अ वेरी सेम वे इफ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस पैटर्न हियर, ये रिफ्लेक्ट किया आपने. इसकी रिफ्लेक्शन जो होनी चाहिए, ये इसकी रिफ्लेक्शन आपने बनाई, इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे होनी चाहिए और इसकी जो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए वो कुछ ऐसे होनी चाहिए. तो ये आपने पैटर्न कंप्लीट कर लिया. ओके, अब इस फिगर को देखिए. शेड 4 मोर स्मॉल ट्रायंगल्स. हाउ मेनी? 4 in the shape below to make a pattern with rotational symmetry of order 3. अच्छा जी, काम तो आसान है, इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है. ऑर्डर 3 अगर है तो देखो पहले तो देखा जाए तो कि एक इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये जगह शेड हुई हुई है. अगर इसका ऑर्डर 3 है तो इसका जो शेड कंप्लीट होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए और फिर इसका जो शेड होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए. ऑर्डर 3 है ना, तो इसका मतलब है ये 3 दफ़ा अपनी आउटलाइन को फिट करेगा. तो इस ट्राइंगल को अगर आपने ऑब्ज़र्व किया तो इसकी शेडिंग एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी. इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को देखें,
इसको अगर एक दफ़ा 180 डिग्री 120 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो इसका एक ट्रायंगल यहाँ शेड होना चाहिए, एक यहाँ शेड होना चाहिए. लेट मी यूज़ द डिफरेंट कलर कि बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अगर मैं शेडिंग ऑर्डर 3 के हिसाब से करूँ तो इसको 3 दफ़ा अपनी ऑर्डर 3 कंप्लीट करनी है. तो बेसिकली इस तरह से होना चाहिए. सो आई गेस यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैटर्न बिलो. अब ये जो डायग्राम आपके सामने बनी है क्वेश्चन नंबर 11, द पैटर्न हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर व्हाट. ऑफ कोर्स आपको, मुझे यहाँ तक आवाज़ आ गई है कि सब लोगों ने इसको फोरकास्ट कर लिया है कि इसका जो ऑर्डर बनना चाहिए वो 3 है. एंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव. इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी. इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री अगर हमें लगता है कि ये होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती तो ये इसका इमेज बनना चाहिए था, जो कि नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक, तो बेसिकली इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. क्लियर. अब देखिए अगला पार्ट इसका कि शेड 2 more squares so that this figure will have exactly 2 lines of symmetry. ये ज़रा ट्रिकी सवाल है. हमें स्क्वायर शेड करने हैं 2 और इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बननी चाहिए 2. हम जानते हैं कि दिस इज़ अ स्क्वायर और स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, लेकिन ये शेडेड स्क्वायर इस कहानी को थोड़ा तब्दील कर देता है. अगर मैं इस स्क्वायर इस लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करता हूँ तो देखो होगा क्या. होगा ये कि इन दोनों की सिमेट्री बनाने के लिए मुझे इन दोनों की रिफ्लेक्शन यहाँ ड्रॉ करनी पड़ेगी. इन दोनों की सिमेट्री बनाने के लिए इसकी डायग्राम यहाँ बननी पड़ेगी. तो बेसिकली 2 तो शेड नहीं हुए. इसको लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मुझे मानना है तो बेसिकली मुझे 4 शेड करने पड़ेंगे. एंड दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ नॉट अलाउड, सो आई एम गोइंग टू ओमिट दिस ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन आई नो, ये एक डायगोनल है. ठीक, अगर ये डायगोनल है तो इसको सिमेट्री बनाने के लिए ये शेडेड है, इसको बनाने के लिए ये शेडेड है. अगर हम एक और यहाँ पे बना दें तो उसकी शेडिंग ये हो जाएगी. यस, दैट्स ट्रू. तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई और इसके लिए आपने 2 शेड किए. लेकिन ये शेड करने के बाद असल में इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 बननी चाहिए. सो इफ़ वी सी वी हैव अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दीज 6 शेडेड स्क्वायर्स, और वो ये, क्योंकि इस लाइन के हिसाब से इस स्क्वायर का ये सिमेट्री कंप्लीट हो गई, इसने अपनी आप की कंप्लीट कर ली, इसकी सिमेट्री इसने कंप्लीट कर ली. राइट, सो दैट्स ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा, अब मैं चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, सो आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 12 बाय योरसेल्फ. लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, कर लेते हैं इसको. अच्छा जी, पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि द डायग्राम शोज अ फिगर विच इज़ मेड फ्रॉम 4 आइडेंटिकल हेक्सागन. 4 आइडेंटिकल हेक्सागन इस्तेमाल हुए हैं इस फिगर में. इट हैज़ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है कि इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है. और ईच मार्क्ड एंगल 60 डिग्री, हर मार्क एंगल 60 डिग्री, यानी कि ये 60 डिग्री है. फाइंड द अदर एंगल्स इन वन ऑफ द हेक्सागन. अब इसके बाकी एंगल क्या होंगे, तो आसान है निकालना. पहले तो देखो, अगर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 है तो ये बात तय है कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 का मतलब क्या है कि 360 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री. राइट, तो एक तो एंगल 90 डिग्री हो गया.
दूसरा क्या होगा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल होंगे बराबर होंगे। अगर मैं इसको x का नाम दे दूँ, मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं इस एंगल को x का नाम दे दूँ तो ये भी x होगा। तो यू सी दिस x plus 60 should equals to 360. That means this 2x is equals to 300 and then this x is equals to 150. तो ये एंगल x जो है ये 150 हो गया। अब ये x है, ये भी x है, तो एक एंगल हमें और पता चल गया और वो है 150 डिग्री, राइट। अब इसमें और एंगल क्या होगा, लेट मी स्विच द कलर। एक एंगल ये होगा, लेट्स इसको हम y का नाम दे देते हैं, ये y है, सही है जी। ये एंगल क्या होना चाहिए, हमें ये तो पता है कि जो मार्क्ड एंगल थे, हमको बताया था ना कि जो मार्क्ड एंगल थे वो सब 60 थे। इसका मतलब है कि ये एंगल भी 60 है क्योंकि मार्क हुआ हुआ है ऑलरेडी। सो ये y निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। हेक्सागोन का एंगल सम हमने भी पीछे क्वेश्चन में किया था कि 720 होता है। तो अगर मैं इस हेक्सागोन को स्टडी करूं तो इसमें 2 दफ़ा तो y है, एक दफ़ा 60 है, एक दफ़ा ये 90 है, और 2 दफ़ा x है और x 150 है। तो इसका मतलब है कि 2 times 150 और इनका एंगल सम हो जाना चाहिए 720, क्योंकि हेक्सागोन का एंगल सम 720 होता है। तो अगर अब इन सबको प्लस करें, 2 इंटू 150 300, 300 90 एंड 60 150, तो 450 720 माइनस 450 and 2y is equals to 270 and y is equals to 135. So basically जो तीसरा एंगल है वो 135 है। तो अब ये वीडियो हो गई है काफ़ी लेंथी। अब ज़रा ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आई एम लीविंग इट टू यू टू सॉल्व, और इसके आंसर्स मैं शेयर कर देता हूँ आपसे इसी वीडियो में। ये इस पूरी वर्कशीट के आंसर्स अंदर लास्ट मौजूद हैं, और 13 और 14 के आंसर्स ये हैं, राइट। सो ट्राई इट योरसेल्फ, काम आसान है। अच्छा, इसमें एक फिगर ज़रा अजीब है, वो भी मैं चले बता देता हूँ इस वीडियो में। वो ये है, अब यहाँ कहता था इन द डायग्राम 10 स्मॉल हेक्सागोन्स आर शेडेड, शेड वन मोर, ओनली वन। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एक शेड करना है, वन स्मॉल हेक्सागोन, सो दैट द डायग्राम विल देन हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन कहाँ रही है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पहले तलाश करनी है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है ये, राइट। इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ऑफ कोर्स जो शेड होना चाहिए वो ये है, ऑफ कोर्स जो शेड होना चाहिए वो ये है। सो दिस इज़ ऑल, ये हो गया आपका कंप्लीट। एक आपने कंडीशन कंप्लीट कर ली कि एक ही स्मॉल हेक्सागोन आपका वो हुआ है, so that it has one line of symmetry, and this is the only line of symmetry that is visible in this diagram. Right, rest of the questions 13 and 14 you should do by yourself. ये मैं इसके आंसर्स आप लोगों के सामने शेयर कर दिए। So this is all.